जय हिंद जय भारत। दोस्तों आप देख रहे हैं लाइव भारत। मैं हूं आपका दोस्त सफर शुक्ला। हमारे साथ हैं माजा जोन के आम आदमी पार्टी के कुलदीप सिंह धारीवाल। तो आज हम उनसे जानेंगे, अभी सिविल सर्जन से मिलकर आप आए हैं, क्या क्या ज्ञापन दिया आपने वहाँ पे? ਅੱਜ ਸਰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਚੂੜੀਆ ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਜੀਵਨ ਜੋਤ ਹਸਪੀਟਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਤੋਂ 6 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹਦਾ ਕੇਸ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਪਹਿਲੇ ਸਿਵਲ ਸਰਜਨ ਮੈਡਮ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਡੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਸੀਗੇ, ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਸੀ, ਏਡੀਸੀ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਸੀਗੇ। ਉਹ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੋ ਰਹੀ, ਨਜਾਇਜ਼ ਹੋ ਰਹੀ, ਔਰ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਮਤਲਬ 19 ਦੇ ਐਂਡ ਤੱਕ ਕੋਈ ਉੱਥੇ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਰਜਿਸਟਰਡ ਡਾਕਟਰ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਰਜਿਸਟਰਡ ਨਰਸ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ, ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਅਬੋਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਨੀ ਕੁ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਵਗੈਰਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸੀਲ ਕਰਤੀਆਂ। ਸਿਵਲ ਸਰਜਨ ਦਫ਼ਤਰ ਨੇ ਉੱਥੇ ਰੇਡ ਕੀਤਾ, ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਮਾਮਲਾ ਅਖਬਾਰਾਂ 'ਚ ਆਇਆ। ਬਟ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਾ ਇਨਕੁਆਇਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੋਟਲ ਜਿਹੜਾ ਇਨਕੁਆਇਰੀਆਂ ਦੇ ਚੱਕਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਪਾਤਾ, ਅਜੇ ਤੱਕ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਅਤੇ ਹਸਪਤਾਲ ਜਿਹੜਾ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਸਿਵਲ ਸਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਾਂ ਤਾਂ 30 ਮਈ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੋ, ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹਸਪੀਟਲ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜੋ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਕੀਤਾ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜੂਨ ਦੇ ਫਸਟ ਵੀਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਬਾਹਰ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਧਰਨਾ ਲਾ ਕੇ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਧਰਨਾ ਲਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬੈਠ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੱਕ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਖਦਸ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਮਾਲਕ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੜੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲੀ ਉੱਪਰ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੀ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮਹਿਕਮੇ ਨੇ, ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪਤਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਲਾ ਦਿੰਦੇ, ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਜਿਹੜਾ ਦੇ ਕੇ ਆਏ। ਸੋ ਮੈਂ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਇਸ ਹਲਕੇ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਮਨੀਸ਼ ਅਗਰਵਾਲ ਜੀ, ਉਹ ਇਸ ਕੇਸ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਡੀਲ ਕਰ ਰਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ 'ਚ ਅਸੀਂ ਆਏ ਹਾਂ। ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਿਟੇਲ ਨਾਲ ਹੋਰ ਇਹਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੱਖ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਮਨੀਸ਼ ਜੀ ਦੱਸਣਗੇ, ਮਨੀਸ਼ ਅग्रवाल जी। चलिए हम मनीष जी से बात करते हैं। सबसे बड़ी बात कि ये जो हॉस्पिटल है ये जीवन ज्योत, तो जीवन ज्योत है या जीवन बुझा रहा है, तो इस बारे में हम जानेंगे कानून क्या कहता है। और यहाँ पर जो पता चला है कि अभी आपने सिविल सर्जन से कहा डीए लीगल को धारा नहीं मालूम, तो फिर डीए लीगल कैसा, क्या कहना चाहेंगे आप? सब ये इन्होंने फुटबॉल बनाया हुआ है, यहाँ से चिट्ठी उधर, उधर से चिट्ठी इधर। यहाँ से लेटर गई सिविल सर्जन की पुलिस कमिश्नर को। हम डॉक्टर सुखचैन सिंह गिल से मिले, उन्होंने बोला मेरे को लेटर आई है, कोई भी सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट नहीं था, क्या ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट था, क्या वहाँ पे उन्होंने कमियां पाई गई, कोई साथ में नहीं भेजा था। वही चीज़ हमने इनको बताया कि आपके क्या रीज़न है कि 23 दिसंबर की जो रेड हुई है सारे अखबारों में आया और आप कोई एक्शन नहीं ले रहे हो। ये सिविल सर्जन जो हेड ऑफ हेल्थ डिपार्टमेंट है अमृतसर का, ये तो इस तरीके से शो कर रहे हैं कि हमें कुछ पता ही नहीं, हमें कुछ आइडिया नहीं है। अगर अल्ट्रासाउंड मशीन सील कर दी गई जो कि विदाउट रेडियोलॉजिस्ट चल रही है, कोई कंट्रोल नहीं है, तो जहाँ तक मुझे नॉलेज है कि एनडीपीटी एक्ट के अंदर आती है कि जैसे ही रेडियोलॉजिस्ट कोई किसी हॉस्पिटल में मशीन की अवेलेबल ना हो, उसी टाइम पे सिविल सर्जन को इन्फॉर्म करना पड़ता है और वहाँ पे जाके सिविल सर्जन के ऑफिशियल्स जाके वहाँ पे डॉक्टर जाके उस मशीन को सील करते हैं, ताकि और पूरा रिकॉर्ड मेंटेन होना चाहिए। वहाँ पे तो सर ना फार्मासिस्ट ही है, कोई जो उनकी केमिस्ट शॉप चल रही है। वहाँ पे जो सुनने में आया है कि स्वीपर और जो आपके ड्राइवर्स हैं वो ओपीडी कर रहे हैं, ऑपरेशंस कर रहे हैं। 13 पेशेंट्स थे उस टाइम पे। उसके बावजूद भी इन्होंने वहाँ पे जाके चेक किया, उनसे रिकॉर्ड मांगे। लास्ट सिविल सर्जन मैडम जो थी वहाँ, उन्होंने हमें पूरा रिकॉर्ड दिखाया। पर बड़ी मज़ेदार की बात है सर कि आज 6 महीने हो गए, इनके नाक के नीचे सब कुछ हो रहा है और कोई एक्शन नहीं लिया गया। वी आर वेरी वेरी अपसेट एंड सैड अबाउट इट। मनीष जी कहते हैं कि कोई एक्शन नहीं लिया गया। और सबसे बड़ी बात कि ये एक ऐसा हॉस्पिटल है जो बिना डॉक्टर के, जैसा कि इनके कहने के मुताबिक बिना डॉक्टर का हॉस्पिटल, तो बिना डॉक्टर का हॉस्पिटल जहां ओपीडी 4th क्लास कर्मचारी और स्वीपर करते हैं। सर ये कौन सा हॉस्पिटल है कि बिना डॉक्टर का हॉस्पिटल है और जीवन ज्योत नाम है? तो इतना बड़ा स्कैंडल और मीडिया में भी आया, उसके बाद में कुछ नहीं हुआ, इसके पीछे क्या कारण समझते हैं? समझ सकते हो सर कि लोगों के वेस्टेड इंटरेस्ट हैं, जैसे कुलदीप धालीवाल जी ने बोला, किसका आशीर्वाद किसके पास है, ये तो सर इन्वेस्टिगेशन पे पता लगेगा। हम तो इमीडिएटली चाहेंगे कि इमीडिएटली इसके ऊपर एक्शन हो, एग्जाम्पलरी एक एग्जाम्पल शो किया जाए कि कोई हमारे ज़िले में, हमारे पंजाब में कोई भी क्लिनिक, कोई भी हॉस्पिटल विदाउट मेडिकल रेगुलेशन और उनकी जो स्टैट्यूटरी बॉडीज़ हैं उनको उल्लंघना करते हुए बिल्कुल ना चले। बिकॉज वी आर डीलिंग विद ह्यूमन बींग्स आउट हेयर। हम कोई किराने का माल नहीं बेच रहे कि ख़राब हो गया वापस आ जाएगा।
तो ये सीधा सीधा ज़िंदगी से खिलवाड़ है। तो क्या ये कानूनी कानूनी पहलू यानी कि जनहित याचिका, अगर इस मामले में सिविल सर्जन से या यहाँ के जो प्रशासन है वो इंसाफ नहीं देती है, तो क्या कानूनी हक के लिए यानी कि जनहित याचिका दायर की जाएगी या हाई कोर्ट में? सिविल सर्जन सर को आज बताया है, रिक्वेस्ट करी है कि आप इमीडिएटली एक्शन लीजिए, अदरवाइज़ 1 जून से हमारी आम आदमी पार्टी की यहाँ पे धरना लगेगा और जो कानूनी कार्रवाई के लिए हमें जो कुछ करना पड़ेगा हम डेफिनेटली करेंगे। तो ये थे मनीष जी आम आदमी पार्टी के। सबसे बड़ी बात है कि आम आदमी जब किसी रोग या किसी भयंकर बीमारी के शिकार होकर जब किसी हॉस्पिटल पहुंचता है तो पता चलता है वहां पे तो कोई रजिस्टर्ड डॉक्टर नहीं है, जो इलाज ओपीडी में कर रहे हैं वो स्वीपर हैं और दर्जा 4 कर्मचारी हैं। तो ये बहुत भयंकर सवाल भी है और भूल भी है। तो देखते हैं इस मामले में क्या होता है और चलते हैं सिविल सर्जन के पास और जाने के हॉस्पिटल इस बारे में इस पक्ष में क्या कहता है। तो आप देखते रहे लाइव भारत। आम आदमी पार्टी के माझा जोन के कुलदीप धालीवाल ने जिस तरह आज फतेहगढ़ चूड़िया रोड पर जीवन ज्योत हॉस्पिटल के खिलाफ 1 जून से धरना प्रदर्शन करने का ऐलान किया है, अगर प्रशासन और सिविल सर्जन की तरफ से कार्रवाई ना हुई तो हम जानते हैं कि आखिर ये इतना गंभीर मसला है क्या। तो हम जानते हैं सिविल सर्जन जुगल किशोर भगत जी से। सर, ये क्या मसला है और क्या है जीवन ज्योत का मामला पूरा? ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਸਲਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਹੈਗਾ, ਇਹਨੂੰ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਪਿਛਲਾ 1 ਸਾਲ ਹੀ ਹੋ ਚੱਲਾ ਹੈਗਾ। ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਪਲੇਂਟ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਅਨਕੁਆਲੀਫਾਈਡ ਬੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਗਈ ਸੀਗੀ ਮੌਕੇ 'ਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅਲਟਰਾਸਾਊਂਡ ਮਸ਼ੀਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਸੀਲ ਕਰਕੇ ਆਈਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਸਾਡੇ ZLA ਗਏ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਫਾਰਮੇਸੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀਗੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੰਦ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ। ਬਾਕੀ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਲੀਗਲ ਓਪੀਨੀਅਨ ਲਈ DA ਲੀਗਲ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਹੈਗਾ, ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਆਏਗਾ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਬੰਦੀ ਜੋ ਕਾਰਵਾਈ ਹੈਗੀ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਊਗੀ। आप देख सकते हैं और इन पर आरोप है, आज के कुछ महीने पहले मीडिया में भी यही आरोप लगा था कि बिना डॉक्टरों का ये हॉस्पिटल है। और आज सिविल सर्जन जुगल किशोर भगत को भी आम आदमी पार्टी के माझा जोन के जो इंचार्ज हैं कुलदीप धालीवाल, उन्होंने ज्ञापन दिया है और हम यही जानने के लिए यहाँ पे पहुँचे कि आखिर ये सच्चाई कहाँ तक है, बिना डॉक्टर का ये हॉस्पिटल कैसे हो सकता है। लेकिन इस बारे में यहाँ के जो संचालक हैं वो कैमरे के आगे आने से मना कर दिया, लेकिन हम उनसे कोशिश करेंगे फ़ोन पर वो क्या कहते हैं। तो आप देखते रहें लाइव भारत। जय हिंद, जय भारत। जीवन ज्योत हॉस्पिटल के MD ने कैमरे के आगे आने से तो इनकार कर दिया, लेकिन लाइव भारत पर फ़ोन पर बातचीत करते हुए उन्होंने जो कहा वो आप भी सुने। हेलो। हाँ जी। जय हिंद सर। जय हिंद जी। जीवन ज्योत हॉस्पिटल के MD साहब बोल रहे हैं? हाँ जी। सर, आप आज सिविल सर्जन ऑफिस में आम आदमी पार्टी ने एक ज्ञापन दिया और कहा है कि आपके हॉस्पिटल में जो चल रहा है वहाँ पे स्वीपर और 4 क्लास के जो और आपका स्टाफ जो डॉक्टर बगैर हॉस्पिटल आपका चल रहा है। तो ये जानने के लिए मैं आपके गया था हॉस्पिटल जी। ऐसे आप सोच सकते हो भी बिना डॉक्टर के हॉस्पिटल चल सकता है? सर, मैं नहीं सोच सकता, मैं आपकी स्टेटमेंट चाह रहा हूँ कि आप क्या कहना चाहेंगे। आप पर जो आरोप लगाया है और आपके वो मशीनें भी, अल्ट्रासाउंड मशीनें भी सील की गई थी, मीडिया में भी काफ़ी आया था। तो चूंकि हाँ जी, आप मैं आपका नंबर फीड कर रहा हूँ जी। आप परसों 3 बजे आ जाओ। परसों 3 बजे नहीं, आप इसी में फोन पे ही बता दें कि आप पर जो आरोप लगे हैं वो आप क्या कहना चाहेंगे, बस बात खत्म। हमारे पास A to Z सभी डॉक्टर्स की टीम है, सर्जन, ऑर्थो सर्जन, MD मेडिसिन, राउंड द क्लॉक मेमो, सब कुछ हमारे पास अवेलेबल है और उसकी सारी डॉक्यूमेंटेशन हम हेल्थ डिपार्टमेंट को दे चुके हैं। तो यहाँ पे हाल सिविल सर्जन ने आज जैसे DA लीगल की राय मांगी है और जो आपकी अल्ट्रासाउंड मशीनें जब आपकी जब्त हुई थी, जब वो सील किया गया था, ये दिसंबर की बात है, तो उस समय दिसंबर की नहीं, अल्ट्रासाउंड तो हमारा दिसंबर से भी 10 महीने पहले हमने इंटीमेट किया है। हमारे यहाँ डॉक्टर चले गए हैं और हमारी मशीन बंद है और इनकी जो हमारे पास रिटर्न रिपोर्ट भी है सिविल PNDT डिपार्टमेंट की हमारे पास। मतलब आप पर लगाए गए आरोप सब बेबुनियाद है? हाँ जी, हाँ। चलिए, क्या नाम है आपका जी? दीपक नंदा। तो ये थे दीपक नंदा जिन्होंने लाइव भारत पर अपना पक्ष रखा। आप देखते रहे लाइव भारत। जय हिंद, जय भारत।
शंकर मालीराम केडिया जी ने और विक्की फ्लो की पूरी टीम ने इनिशिएटिव लिया है।